5 अप्रैल 2026 की सुबह डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक ऐसा मैसेज पोस्ट करते हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। An American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory. They have been just beat this. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تحقیق می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی उनकी می‌کند. सीधी वार्निंग थी, ईरान के लिए अगला दिन पावर प्लांट डे हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरी तौर पर खोलने का अल्टीमेटम दिया गया। अगर नहीं खोला तो इनके अपने अल्फाज हैं, यू विल बी लिविंग इन हेल। और फिर एक ऐसी लाइन जिसने और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, प्रेज बी टू अल्लाह। दरअसल ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक 48 घंटों का काउंटडाउन था। एक काउंटडाउन जिसके बाद ईरान पर भारी फौजी स्ट्राइक्स हो सकती हैं, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान, तुर्की और कुछ और मुल्क ईरान और अमेरिका के दरमियान चीज़ फायर करवाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि अगर ये वार रुक गया तो दुनिया एक ख़तरनाक जंग से बच सकती है, और अगर फेल हुआ तो ये टेंशन एक ऐसे लेवल तक बढ़ सकती है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स भी इक्वेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीज़ फायर होगा या दुनिया एक बड़ी जंग के बहुत करीब है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से लेकर सीज़ फायर टॉक्स तक की पूरी कहानी। 28 फरवरी 2026 को इसराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। इन स्ट्राइक्स के टारगेट्स थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स। ये ऑपरेशन इसराइल और अमेरिका का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये हमले इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे कि इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और ईरान की टॉप लीडरशिप शहीद हो गई। सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और स्कूल तक पर भी हमले किए गए। इसके जवाब में ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए, और साथ ही सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर भी हमले शुरू हो गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा खामेनी, आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे, और ईरान की IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने अपना सबसे पावरफुल वेपन यूज़ किया। ये कोई मिसाइल नहीं था, ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत के बारे में हमने अपनी इस वीडियो में डिटेल में बात करी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है और ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जिसके नतीजे में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों पर प्रेशर बढ़ने लगा है और पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। लेकिन ये जंग यहाँ नहीं रुकी। ईरान, इसराइल और अमेरिका लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहे। अब तक की कैजुअलिटीज़ 2000 से ज़्यादा ईरानी हलाक, 15 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 12 इसराइली सोल्जर्स हलाक, 27 इसराइली सिविलियंस की जान गई, और इस जंग को अभी तकरीबन 38 दिन हो चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सीज़ फायर है क्या। पर फर्स्ट प्लान ये है, सीज़ फायर 45 दिनों के लिए होगा और इन्हीं 45 दिनों में एक परमानेंट रेजोल्यूशन निकाली जाएगी। लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस डील पर साइन नहीं किया। रिसेंट दिनों में US ने ईरान को कई ऑफर्स दिए, लेकिन ईरान ने एक भी कबूल नहीं किया। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, ये कोई परमानेंट डील नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है, और पॉज का मतलब होगा दुश्मन रुके फिर वापस से तैयार होकर आए। यानी ईरान इस सीज़ फायर को पॉज एंड प्रिपेयर की नज़र से देख रहा है, और इसी पर ट्रंप ने अपनी डेडलाइन रख दी है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने डेडलाइन से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जाएगा। ये डेडलाइन है 8 PM ईस्टर्न टाइम, जो पाकिस्तान के इस वक्त के मुताबिक 7 अप्रैल की सुबह 5 बजे है। और ईरान का जवाब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक हमें हमारी तबाही का मुआवजा नहीं मिल जाता। अगर सीज़ फायर हो गया तो दुनिया एक खतरनाक जंग से बच जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। अब फैसला सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, डोनाल्ड ट्रंप, और दुनिया की आंखें इसी के फैसले पर जमी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की पूरी हिस्ट्री शुरुआत से लेकर आज तक जानना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मैं उस पर एक फुल डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हर किसी तक पहुँचाइए, और मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा।